हाय फ्रेंड, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नई रास्ता का। पिछले वर्ष हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में। उसके विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो वो इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले उसका नाम जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IMEC। तो ये जो है इस प्रकार है, जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ, मतलब कि जो गल्फ खाड़ी देश हैं वो भारत से जोड़ना, लिंक करना, ठीक है। और इसके बाद जो नॉर्दर्न कॉरिडोर हैं कनेक्टिंग टू द गल्फ टू द यूरोप, जो खाड़ी देश हैं यूरोप को खाड़ी देशों से जोड़ना। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। फिर तीसरा जो पॉइंट है आपका, ये द प्रोजेक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इस शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं PGII। ये जो PGI इनिशिएटिव है ये G20 G7 जो देश हैं उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो उसी का IMEC एक भाग है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में जो फाउंडर कौन किस देश ने IMEC को मतलब कि इस्टेब्लिश किया है, तो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इतनी देश हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया। अब पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटर रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब कि आर्थिक विकास और अंतर क्षेत्रीय संबंध को बढ़ावा देना। सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वपूर्ण क्या है IMEC, तो फास्टर एंड चीपर ट्रेड, मतलब कि तेज और सस्ता व्यापार। अब ये जो फास्टर एंड चीपर ट्रेड है, तो इससे क्या है कि हम सुएज कैनाल से जाते थे मतलब कि ट्रेड के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्तम रूट है। तो अब ये जो नया रूट है तो इससे हम जल्दी ट्रेड कर सकेंगे और एक सस्ता व्यापार करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्सटाइल ड्यूटी लगती थी और बहुत सारे प्रॉब्लम इशू आते थे, तो अब उससे हमें निजात मिलेगी। अब सेकंड नंबर जो है आपका अल्टरनेटिव टू चाइना BRI, मतलब कि चाइना की जो BRI इनिशिएटिव है, पहल है, उसको हमें एक विकल्प मिलेगा। मतलब कि विकल्प कैसा मिलेगा, जैसे कि जो चाइना है, चाइना जो है बहुत रणनीतिक नियंत्रण करता है काफ़ी देशों से और लोन दे देता है, तो फिर लोन देकर वो अपने वहाँ पर रणनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान में है, बहुत सारे जो पोर्ट हैं उसने अभी अपनी जो सैन्य रणनीति या वहाँ पर सब स्थापित कर लिया है, तो इससे हमें निजात मिलेगी। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि व्यापक अवसंरचना। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा व्यापक अवसंरचना से, जैसे कि रोड है, रेलवे है और शिप है, तो इसका एक नेटवर्क, व्यापक नेटवर्क होगा, बहुत लार्ज नेटवर्क होगा, जिससे हमें कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकेंड नंबर है आपका ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से क्या आशा है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से हमें आशा है जैसे कि एक टूथब्रश से लगा के कार तक हमें कम समय में और कम लागत में अवेलेबल हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि भारत है, भारत देश की जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जैसे कि मुंद्रा है, नवी मुंबई है, JNP है, तो हम JNP यहाँ से शिप से जाएंगे, शिप नेटवर्क मेरा बनेगा। फिर इसके बाद UAE का जो जाबेल अली है, इस पर हम अपना जो मतलब कि ट्रेड है, ट्रेड में बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं या रॉ मटेरियल है, तो यहाँ से अनलोड करेंगे। यहाँ से हम रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क से चलेंगे जॉर्डन, इज़राइल पोर्ट
इजराइल का जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट पर अनलोड करके फिर हम मेडिटेरियन सी में जाएंगे। मेडिटेरियन सी जो है अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर से फिर हम शिप नेटवर्क से जुड़ेंगे, शिप नेटवर्क जुड़ के सीधे हम ग्रीस जाएंगे। और ग्रीस जो है प्राचीन काल से एक बहुत पुराना बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं पीरियस बंदरगाह। तो वहाँ पर हम अपना जो सामान है वो अनलोड करेंगे। तो वहाँ से हम पूरे यूरोप में अपना व्यापार को एक सुदृढ़ व्यापार बनाएंगे। जैसे कि रोमानिया है, यूक्रेन है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये जो बहुत सारे यूरोपीय कंट्री हैं, तो उनसे हम एक साझेदारी व्यापार करेंगे, एक अच्छा ट्रेड का एक बहुत अच्छा व्यापार स्थापित करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत सुगम रास्ता और सस्ता रास्ता बनेगा। अब हम थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जैसे जाएंगे तो अफ्रीका, जैसे कि एक सबसे पहले जो 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा यात्री आया था भारत में, पूरा अफ्रीका का चक्कर काटते हुए केप ऑफ गुड होते हुए केरल के कालीकट पर पहुंचा था पहली बार। तो आज का वर्तमान है कोझिकोड। तो वहाँ का जो रास्ता था वो 100 दिन का रास्ता होता था, एक लंबा रास्ता, बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ता था। तो कुछ दिन बाद जैसे कि हमारा जो भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया, इसके बाद जो फिर इसके बाद दूसरा रास्ता खोजा गया जो स्वेज नहर के द्वारा व्यापार को सुगम बनाया गया। तो जो व्यापार सुगम बनाया गया वो 1869 में नया रूट स्वेज कैनाल वाला बनके तैयार हो गया। तो अब ये 40 से 50 दिन लगते हैं इसमें। तो ये जो अभी रास्ता वर्तमान प्रेजेंट टाइम है, ये अभी भी रास्ता है। तो अभी भी हम इससे व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा व्यस्ततम रूट है, सी रूट जो है ये बहुत ज़्यादा व्यस्ततम रूट है। तो अभी जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें एक नया मतलब कि जो इनिशिएटिव है वही के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो यही है आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। तो ये जो पूर्व मिडिल ईस्ट है, ये वाली जो कंट्री हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इजराइल है और क्या नाम UAE है, तो ये इसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं या फिर मध्य पूर्व बोलते हैं, मध्य पूर्व के देश बोलते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्रोवाइड करना चाहते थे। और जो G20 है, G20 सबसे पहले ये जो पहली बार जब आया है हमारे सामने 1999 में पहली बार आया। फिर इसके बाद में 2008 में एक मतलब कि हायर लेवल की लीडर की हिसाब से इसकी सम्मेलन होने लगा है, मतलब कि एक उच्च स्तरीय नेताओं मतलब कि द्वारा अब इसका सम्मेलन होने लगा है। तो अब जैसे कि 2023 में अपने इंडिया में हुई, 2026 में USA में होगी इसकी बैठक, जोहान्सबर्ग में अफ्रीका में होगी 25 की। आयु इतनी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।